मांझी और शर्मा की बात है तो दलितों के साथ ऐसा होता रहा है। सामंती प्रवृत्ति के लोग हमेशा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए हैं। तो हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान और हमारे ऊपर सवाल करने की बात है। तो इससे अभद्र हम समझते हैं कि कोई बात नहीं हो सकती है और हम भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग उस संस्कार में नहीं है कि हम अब लालू जी इलाज करा के आए हैं। मेरी शुभकामना है कि भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। विचारधारा को समझते हैं और जंगल राज का जो द्योतक हैं और जिस तरह से राज किए हैं, तो इसी तरह की भाषा उन लोगों को शोभा देता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में जाति को लेकर घमासान मचा हुआ है। देखिए कल किस तरीके से लालू प्रसाद यादव जीतन राम मांझी को लेकर बयान दे दिए। उससे पहले जीतन राम मांझी लालू यादव पर बरस गए थे, पर अब लड़ाई में एंट्री हो गई है संतोष कुमार सुमन, जो कि जीतन राम मांझी के पुत्र हैं। देखिए मुसहर और गडेरी को लेकर लड़ाई चल रहा है। दो बड़े नेता बयानबाजी कर रहे हैं। आप उसके बाद देखिए किस तरीके से संतोष कुमार सुमन का भी बयान सामने आ गया। क्या कुछ करें, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। सर, आप लोगों को लेकर कहा जा रहा है कि आप लोग मांझी नहीं शर्मा है। आप लोग पिता और पुत्र दोनों आरएसएस के स्कूल से पढ़े हुए हैं। अब देखिए, कोई भी अगर संस्कार कहीं से कोई सीखता है तो उसमें कोई कमी नहीं है। हम लोग संस्कार सीखे हैं, मान लीजिए आरएसएस स्कूल से ही सीखे हैं, तो कुछ तो सीखे हैं। उनके जैसा तो नहीं ना है कि हरा गमछा बांध करके बिहार में घूमे चल रहे हैं और उग्र लोगों के साथ कुछ लोग जो उनके ग्रुप हैं और बिहार को डरा रहे हैं, जंगल राज का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग तो कम से कम ठीक हैं। और जहाँ तक मांझी और शर्मा की बात है तो दलितों के साथ ऐसा होता रहा है। सामंती प्रवृत्ति के लोग हमेशा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए हैं। हम लोग कमज़ोर हैं, दलित हैं, कोई कुछ भी बोल दे सकता है। हमारे कार्यकर्ता अभी उतने उग्र नहीं हुए, हमारे लोग अभी उतने उतने जागरूक नहीं हुए। जिस दिन जागरूक हो जाएंगे ना तो उस दिन वो बोल नहीं पाएंगे, उनको हिम्मत नहीं होगी। तो ये सब होता रहा है, सदियों से ये होता रहा है। उसी के खिलाफ हम लोग ने पार्टी बनाई है। गरीबों की आवाज़ बनने के लिए हमने पार्टी बनाई है। और जब हमारे साथ कुछ लोग इस तरह की टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी करता है, आदरणीय लालू यादव जी की तरफ से इस तरह की टिप्पणी आती है कि जीतन मांझी नहीं जीतन शर्मा है, मतलब हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान और हमारे ऊपर सवाल करने की बात है। तो इससे अभद्र हम समझते हैं कि कोई बात नहीं हो सकती है और हम भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग उस संस्कार में नहीं है कि हम उनके प्रति कुछ इस तरह की बातें करें। बाकी उनका जो कहना है कहने दीजिए, जनता सब समझती है, जनता मालिक है और जनता के बीच में जाके हम लोग इस बात को रखेंगे। आने वाला समय में जनता उनको सबक सिखाएगी। लालू यादव कल इलाज करवा के पटना पहुंचे हैं और जीतन राम मांझी को लेकर कह रहे हैं कि वो मुसहर है का। अब लालू जी इलाज करा के आए हैं। मेरी शुभकामना है कि भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अब वो किस ग्राउंड पर कह रहे हैं मुझे तो नहीं पता है, लेकिन हम तो एक ही लाइन में कहें ना कि जनता सब जानती है और लोग गरीबों को सताने का, वो जो जिस उग्र प्रवृत्ति के हैं उनके सपोर्टर हैं और जिस सामंती विचारधारा को समझते हैं और जंगल राज का जो द्योतक हैं और जिस तरह से राज किए हैं, तो इसी तरह की भाषा उन लोगों को शोभा देता है। इसी भाषा के डर से लोग उनके साथ नहीं आते हैं। तो अब जितना मेरे बारे में बोलिएगा उतना ही आपको नुकसान होगा, हम तो इतना ही कहेंगे। सर, अभी जिस तरीके से बिहार में राजनीति हो रही है जाति को लेकर, आपके पिताजी कह रहे हैं कि लालू यादव गठेरिया के जन्मल हैं और लालू यादव कह रहे हैं क्या वो मुसहर है। कैसे राजनीति चली अभी बिहार में? देखिए, इस सब चीज़ों पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। राजनीति में कोई जात पात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। राजनीति विचारधारा से होती है। राजनीति में आप किस विचारधारा को मानते हैं, आपकी क्या विचारधारा। जहाँ तक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की बात है तो गरीबों की विचारधारा है। गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ने पार्टी बनाई है और उनको मंच देते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको जागरूक करते हैं, उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, कोई जात पात नहीं जानते हैं। ये इस तरह की जो राजनीति है, चाहे काउंटर किसी तरफ से लालू यादव जी की तरफ से हो, चाहे आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी की तरफ से हो, हम समझते हैं कि इस तरह का जो भाषा है और इस तरह का जो अभी चल रहा है राजनीति में, सबसे निचले स्तर की राजनीति है। इस निचले स्तर की राजनीति में आज के युग में जो डिजिटल युग है, मोबाइल का युग है और सोशल मीडिया का ज़माना है, ये सब चीज़ों का अब कोई स्थान नहीं रहा।
आपको काम करके दिखाना होगा। आपको ये दिखाना होगा कि हम गरीबों के सही में शुभचिंतक हैं, हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। किसी के ऊपर कोई टिप्पणी कर देने से, काउंटर अटैक कर देने से हमको नहीं लगता इससे कोई फ़ायदा होने वाला है। तेजस्वी यादव अपराध को लेकर कह रहे हैं कि बिहार में जब से एनडीए की सरकार आई है आपराधिक घटनाएं बढ़ गए हैं और बिहार में आपराधिक लोग भी बढ़ गए हैं। अब तो तेजस्वी यादव जी को उस समय की बात सोचनी चाहिए जब 15 साल उनके शासनकाल था, उनके पिताजी का और उनके माताजी का शासनकाल था। उस समय अपराध की क्या स्थिति थी? उस समय तो ऑर्गेनाइज क्राइम होते थे, उस समय तो गैंग वार होता था, उस समय बड़े बड़े लोग, आप लोग भी पता होगा, आप लोग को पता नहीं उस समय का क्या याद नहीं होगा। उस समय नरसंहारों का दौर होता था, लोग 5 बजे के बाद घर से नहीं निकलते थे, बेटियां हमारी घर के बाहर नहीं निकलती थी, कोई स्कूल कॉलेज जाने से उनके अभिभावक को रोकते थे। आज तो ऐसी स्थिति नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार जब से बनी तब से बिहार बदल गया और बिहार में सुख चैन शांति हुई। इसलिए बिहार में आज भी नीतीश कुमार जी को 19 साल से मुख्यमंत्री हैं। इसका कारण है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम किया। और नीतीश कुमार जी किसके खिलाफ आए थे? लालू यादव जी के खिलाफ आए थे, जंगल राज के खिलाफ आए थे। वो शांति के प्रतीक हैं, लालू जी अशांति के प्रतीक हैं। तो ये कह देना कि अपराध बढ़ गया, ये हुआ, देखिए छोटे मोटे अपराध होते हैं। समाज में आप रहिएगा तो आप कभी भी से ले लीजिए, आप उस समाज, प्रेमेटिक समाज की बात कीजिए, अरिस्टोटल प्लाटो के समय की बात कीजिए, उस समय अपराध होते थे। लेकिन आज ये अपराध जिसको आप कहते हैं, वो अपराध किसी कारण से होते हैं, छोटे मोटे अपराध होते हैं, लेकिन उस अपराधी को तुरंत पकड़ लिया जाता है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। उनके समय में अपराध स्पॉन्सर्ड था, मतलब कि जो अपराधी थे वो सत्ता के स्पॉन्सर्ड होते थे और सत्ता का संरक्षक उनको प्राप्त था और उस संरक्षण में वो अपराध करते थे। वो अपराध आज के डेट में नहीं है। आज अपराधी डरते हैं अपराध करने से। और छिटपुट घटना, क्योंकि हर इंसान, आप कुछ भी कीजिएगा, कुछ न कुछ लोग रह ही जाते हैं, लेकिन सरकार का पूरा प्रयास है कि ऐसे लोगों को भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। और सरकार लगी हुई है, सजग है और पूरी तरह सुशासन की सरकार है। सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेके उनके पार्टी के ही लोग कह रहे हैं कि उम्र ज़्यादा हो गया है, अब उनको क्या? अब देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, कहाँ कोई बोले हैं। अब आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया आकर के आप लोगों के सामने कि हम सम्मान करते हैं और हम ऐसी बात नहीं कहे हैं। देखिए, कोई भी बात का अलग अलग मतलब होता है। जब वो कविता के माध्यम से, किसी के माध्यम से उन्होंने अपनी बातों को व्यक्त किया तो उसके पीछे सोचने का नज़रिया होता है। वो किसी और बात को कहना चाहते हैं, आप किसी और बात के विपक्ष की किसी और बात को ले लिए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के ही नहीं, पूरे देश दुनिया के नेता हैं। उन्होंने बिहार में जो बदलाव किया है पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, सब लोग उनको मानते हैं और अभी भी उनमें बहुत क्षमता है, हम लोग समझते हैं। हम लोग उनको देखे हैं कार्य करते हुए। आज भी जिस तरह से बिहार को चला रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि उनके जैसा कोई व्यक्ति अभी बिहार में है। तो ये सब कहना, ये सब टिप्पणी करना, ये सब बेकार की बातें हैं, इस पर मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं श्याम रजक, उन्होंने फिर से बिहार को विशेष दर्जा की मांग उठा दी है। आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा मिले ना मिले, लेकिन विशेष पैकेज बिहार को मिला है, इस बजट में मिला ही है। हम आशा करते हैं कि अगले बजट में भी बिहार को कुछ न कुछ मिलेगा। इसी तरह से 5 साल सरकार, जो यहाँ की सरकार और वहाँ की सरकार, एनडीए की सरकार है, फिर हम लोग सरकार में 25 में जा रहे हैं, तो आने वाला 4-5 साल में बिहार का इतना विकास हो जाएगा कि बिहार अग्रणी राज्यों में आ जाएगा। 3-4 जो अग्रणी राज्य हैं उसमें बिहार आ जाएगा। बिहार बहुत सही तरीके से काम कर रहा है। बिहार के लोग हैं, बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, बिहार के जितने भी लोग, डबल इंजन की सरकार है, सब काम कर रही है। तो विशेष राज्य ना भी मिले तो विशेष पैकेज बिहार को मिलता रहेगा, जो बिहार के लिए विकास के लिए अच्छा होगा। विकास की गति बढ़ेगी, विकास के पथ पर बिहार चले। तो अभी आप संतोष कुमार सुमन को सुने थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। एक और जीतन राम मांझी हैं तो दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव है। जात को लेकर विवाद हो गया। किस तरीके से संतोष कुमार सुमन तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।